मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व पाठ 13 जिसका नाम है महाराजा सुहेल देव। बच्चों, आप लोगों ने बहराइच जनपद का नाम सुना ही होगा। धार्मिक क्षेत्र में बहराइच का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि अष्टावक्र भगवान विष्णु आदि की यह तप स्थली रही है। यहाँ पे वो लोग आके यहाँ पे तपस्या करते थे, ऐसा माना जाता है। अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध यहीं के जेतवन में कई वर्षों तक वर्षा ऋतु के चौमासे व्यतीत करने के लिए आए थे। हिंसा का प्रतीक जनता को अपने लूट मार और आतंक के भय करने वाला कुख्यात डाकू अंगुलीमौल यहीं जालिनी वन में रहता था। बच्चों, ये जालिनी वन था, यहीं पे ये जो डाकू लोग रहते थे, जो चोर, वो यहीं रहते थे। भगवान बुद्ध ने यहीं उसे अहिंसा धर्म से दीक्षित किया। भारत नेपाल के सीमा निकट बहराइच जनपद में बाबा रेलवे स्टेशन के 3 किमी दूरी पर चरदा के प्रसिद्ध किले ध्वंसावशेष उस आने जाने वाले यात्रियों के मस्तिष्क में अपनी भाषा की एक करुणा स्मृति भर देता है। वर्षों पूर्व यहाँ एक राजा शासन करते थे। पहले के ज़माने में बच्चों, जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं का राज चलता था। वो जो कहते थे वही होता था। उनका नाम सुहेल देव था। उन्हें सुहिरी ध्वज भी कहा जाता है, जो कि मोर ध्वज, मकरी ध्वज आदि क्षत्रिय राजाओं के नाम से मिलता जुलता। ये कोष्टक में स्टार दिख रहा है बच्चों। अलग अलग इतिहासकार राजा सुहेल देव भर, थारू अथवा राजपूत जाति का माने जाते थे। चरदा के डी पर सुहेल देव का किला माना जाता है। डी मतलब बच्चों ये कोई ऊंचा सा स्थान होता है जहाँ पे राजा सुहेल देव का किला बनाया गया था। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का नवासा सैयद मसूद गाजी ने पंजाब से बहराइच तक जब अपनी विजय का पताका फहराया, तो उस समय बहराइच के इसी नरेश महाराजा सुहेल देव ने छोटे छोटे पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना गठित कर उन्हें पराजय किया। देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे जो पहाड़ी क्षेत्र थे, वहाँ के राजाओं को इन्होंने क्या किया, संगठित किया और वहाँ का सेना युक्त किया। अपने प्रजाजनों की रक्षा की और वहाँ के लोगों को बचाया। फिर बच्चों आगे देखेंगे। बहराइच से 7.5 किमी पूर्व रेलवे स्टेशन बहराइच के निकट चित्तौड़ा झील है। उसी के जहाँ से टेढ़ी नदी कुलिया निकली। अब देखेंगे बच्चों, राजा सुहेल देव से सैयद सालार मसूद गाजी घमासान युद्ध में शहीद हो गया। सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित करने के कारण इसका पूरे भारत में हो गया। इन्होंने केवल सैयद सालार को ही पराजित नहीं किया, वरन बाद में भी वे विदेशी आक्रमण से निरंतर लोहा लेते रहे। बच्चों, ये विदेशी शासकों से भी ये लड़ाई करते रहे और अंत में इनकी क्या हुई बच्चों, राजा सुहेल देव स्मारक स्मृति की ओर से महाराज सैयद सुहेल की स्मृति को चित्तौड़ा झील के किनारे स्थित उक्त ऐतिहासिक स्थल, जहां पर उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को परास्त कर शहीद किया था,
एक मंदिर का निर्माण कराया और उनकी मूर्ति स्थापित की गई। उनकी स्मृति में इस स्थान का नाम सुहेल नगर रखा गया। उनके याद में बच्चों उनके ही स्मृति के स्थान पर सुहेल नगर रखा गया। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है बच्चों। इन्हीं की याद में यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन बहुत भारी मेला लगता है। इस जिले के स्थानीय रीति रिवाजों में सुहेल देव का स्मरण बड़े आदर पूर्वक किया जाता है। तो बच्चों ये हमारे जो शासक थे उनका नाम हम यूं ही नहीं लेते या हम उनको ऐसे ही याद नहीं करते। उनकी महान कार्य को देखते हुए उनके जैसा आगे हमें बनने के लिए, प्रेरित होने के लिए हमें उनसे सीख लेना चाहिए बच्चों। तो आप अपनी इस कहानी को बुक से पढ़ेंगे और अच्छे से